हेलो मैम, कटिंग बताएगी। वंदना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर। तो 3 फॉर्मूलाज क्या है सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर बनने के लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या होता है ना वंदना, जब भी हम कोई भी कोर्स करते हैं ना, तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं रहता है कि इसमें क्या सिखाने वाले हैं, या फिर ये सीखने के बाद हम क्या करियर कर सकते हैं, या फिर क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, और जो भी करियर करना है उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, या फिर उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि इसने फैशन डिजाइनिंग किया तो मुझे भी वही करना है, या फिर वो स्टाइलिंग के लिए जा रहे तो मुझको स्टाइलिंग के लिए जाना है। तो इसके ऊपर आज रहेगा कि एग्जैक्टली हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर के 3 फॉर्मूला कौन कौन से हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगी, जो हमारा लिवाना फैशन एकेडमी है वो 20 साल से मैं ये इंडस्ट्री में हूँ। पहले हमारा स्कूल का नाम था सिल्वर हिमलाइन स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट्स। जब भी हमने स्टार्ट किया था तभी मराठी में स्टार्ट किया था, हिंदी में स्टार्ट किया था, ताकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनका क्रिएटिविटी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सिर्फ उनको इंग्लिश नहीं आता है, तो इसी की वजह से वो आगे बढ़ नहीं सकते। तो मैंने तय किया कि जो हम सिखाएंगे ना वो हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में सिखाने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। और ये मास अगर आपने अभी देखा रहेगा, बहुत सारे लोग रहते हैं उनको लगता है फैशन में जाना है तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज आना हर किसी के लिए जरूरी है, सिर्फ फैशन के लिए नहीं। लेकिन फैशन सीखने के लिए इंग्लिश की जरूरत नहीं है। ये एक आर्ट्स है, आपको आपके जो आइडियाज है वो लोगों तक पहुंचाने हैं। ठीक है, आप जब भी काम करोगे, काम करते करते आप अपना स्किल डेवलप कर सकते हो। अभी इंग्लिश ना आने का और फैशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अभी के इसमें नैन्सी टैगी। अगर आपने देखा रहेगा, एक छोटे से गांव से आई हुई लड़की खुद ने उससे डिजाइन बनाया, और वो वहां पर भी गई क्लास में, उसने वहां पर भी हिंदी लैंग्वेज में ही बात किया। आप देखोगे मिस यूनिवर्स वगैरह जो रहते हैं ना, वहां पर चाइना से जापान से जो भी लड़की आती है ना, वो उन्हीं की लैंग्वेज में बात करती है, और वहां पर ट्रांसलेटर रहते हैं। तो मेरा ये था कि ये फैशन में ना आप बहुत अच्छे से करियर कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद आप कहीं पर एज अ क्लेरिकल का जॉब कर सकते हो, उसमें आपको कितना क्या बोलते हैं, प्रमोशंस मिलेगा। लेकिन फैशन, ब्यूटिशियन ये ऐसा फील्ड है कि आप अकेले ना आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लाखों तक जा सकते हो। ठीक है कृतिका, ये हिंदी में रहेगा। जो भी स्लाइड्स रहेंगे ना कृतिका, वो इंग्लिश में रहेंगे। देखिए, मैं भी ये मानती हूँ कि फैशन के लिए इंग्लिश जरूरी है, क्योंकि उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकती। हिंदी में ट्रांसलेट करेगी तो उसका मीनिंग ही बदल जाए, आपको हमको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो सिर्फ हिंदी में रहेगा, बाकी का जो भी टर्मिनोलॉजी है हमारा वो सब, जो भी स्लाइड्स रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे। ओके। तो सबसे पहले हमारा सिल्वर हिमलैंड स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट्स। इस बार देखिए, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ना वो किसी को भी नहीं मिलता। और मैंने अभी बोला ना, इस बार ये जो हमारा ऐसे फील्ड है ना, आप खुद के लिए कुछ डिजाइन बना दो ना, तैयार करो, दोस्तों को बता दो, आपके आजू बाजू के लोग हैं उनको बता दो। अभी तो सोशल मीडिया इतना प्लेटफॉर्म है, आपको इंस्टाग्राम भी आता रहेगा, इंस्टाग्राम पे आपके डिजाइन डाल दो, खुद के जो बनाए हुए हैं उसमें से डाल दो ना, उसमें से स्टार्ट करो। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज आ रहा है अभी? हाय आशिया, आपको आवाज आ रहा है? अरे आप रिप्लाई नहीं करोगे, मुझे कैसे पता चलेगा? आवाज कट रही है। ओके, आ रही है आवाज। ओके, अगर आवाज कट रही है तो थोड़ा आपका नेटवर्क इशू का देख लो, वहां पर थोड़ा इशू रहेगा, बाकी के लोगों को तो आवाज आ रही है। ठीक है ना?
तो जैसे मैंने बताया कि हमने सिल्वर हेमलाइन स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट्स ये शुरू किया था 2000 में। जब भी हमने मराठी में स्टार्ट किया था, ये कुछ हमारे आर्टिकल्स है जब भी आए थे। हाँ, ये हमारा फैशन शो हुआ था। ये स्टूडेंट्स ने खुद के जो डिजाइन्स है वो डिजाइन्स बनाए थे। वहां पर हमने ओके ओके। तो जो फैशन शो रहता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हम सिखाते हैं हमारा पूरा फोकस यही रहता है कि सबको फैशन डिजाइनिंग में प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए। और यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं, हर जगह से बच्चे आते हैं। अभी तो सोशल मीडिया की वजह से, डिजिटल मार्केटिंग की वजह से हम हर जगह पर पहुंच सकते हैं, हर कोने कोने तक पहुंच सकते हैं। जिनको भी फैशन करना है वो सब लोग ये फैशन के करियर में अपना काम कर सकते हैं। तो हमारा काम क्या रहता है, कौन से भी एकेडमी रहती है या फिर फैशन स्कूल रहता है, तो आपको एक सिस्टमेटिकली जो है आपको गाइडेंस दे दे या फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दे। एक दो दिन के वर्कशॉप्स रहते हैं वो तो ब्रांडिंग के लिए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो सिखाते हैं, अभी ये जो आप देख रहेंगे कलेक्शंस, तो ये जो कलेक्शंस है तो वो कलेक्शंस का डिजाइन रहेगा, उसका फैब्रिक रहेगा। उसके लिए फिर हम स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। जब आपको दिखाई दे रहेगा वहां पर कला सागर है, इन्होंने ये स्पॉन्सर किया था। टिपटॉप का है, चित्रलेखा है, तो ऐसे बहुत सारे स्पॉन्सर्स रहते हैं। ठीक है। आप डिजाइनिंग करने के बाद आप अगर स्पेंड नहीं कर सकते आपके कपड़ों के ऊपर, तो आपके कपड़ों के लिए वो सीक्वेंस के लिए वो स्पॉन्सर करते हैं। बाद में ये गारमेंट्स भी उनके पास जाते हैं। और आपको अगर उनको अगर आपका काम पसंद आया तो उसके हिसाब से आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी मिलता है। ठीक है ना। आपने इंस्टा पर डाला है इस बार, लेकिन ये मार्केटिंग एक प्रोसेस है। आपको हर रोज डालना पड़ेगा कुछ ना कुछ नया। ऐसा नहीं कि मैंने आज डाला फिर मुझको तुरंत नेक्स्ट डे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। ठीक है। तभी आपका वो हो जाएगा। इंस्टा पे ऐसे नहीं होता, आप भी देखो जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना, वीडियो यूट्यूबर्स है, तो पहले वीडियो में इतना उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला था। ओके। तो आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया डालना है उसमें। तो हम आते यहाँ पर, जैसे लिवाना फैशन एकेडमी अभी हमने नाम रखा है, इसमें हमारा पूरा फोकस रहता है 100% प्रैक्टिकल लर्निंग। करियर गाइडेंस, चाहे आपको बिजनेस करना हो या फिर चाहे आपको जॉब करना हो, ये दोनों चीजों के लिए हम प्रॉपर गाइडेंस आपको देते हैं। एक्सपीरियंस ट्रेनर्स हमारे यहाँ पर रहते हैं। जो भी निफ्ट में जो फैकल्टीज रहते हैं वही फैकल्टीज हमारे यहाँ पर सिखाने के लिए आते हैं। और दूसरा है बिजनेस स्किल। बिजनेस स्किल्स में आपको बताया जाता है कि जैसे आपने इस बार ये देखा। अभी आप आ रही है आवाज, अभी भी कट रही है आवाज। एक्सपीरियंस ट्रेनर्स रहते हैं, तो जो भी निफ्ट में जो भी फैकल्टीज आते हैं, तो वही फैकल्टीज आपके यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। बिजनेस स्किल्स के लिए भी यहाँ पर जो भी बिजनेस स्किल्स सिखाते हैं वो पूरा आपको प्रॉपर बिजनेस टेक्निक यहाँ पर सिखाया जाता है। रियल वर्ल्ड एक्सपोजर, जैसे मैंने बताया फैशन शोज है या फिर एग्जीबिशंस है या फिर आपको मार्केट सर्वे करना है, ये सब है। और प्लेसमेंट्स गारंटी है। प्लेसमेंट्स गारंटी यानी आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग एग्जैक्टली 2 से 3 महीने का करना ही करना कंपलसरी है। जब भी आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग अच्छे से कर पाओगे तभी हम प्लेसमेंट्स आपको एकदम पूरे कॉन्फिडेंटली हम आपको दे सकते हैं। ठीक है। और अभी भी हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं पैकेजिंग्स में एज ए मर्चेंडाइजर काम कर रहे हैं, एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम कर रहे हैं, उनको इंग्लिश नहीं भी आता है उसके बावजूद। ठीक है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इंग्लिश जस्ट अ नॉलेज कि हमारा जो भी काम है लोगों तक आपको बात नहीं करना, आपको आपका काम आपका क्रिएटिविटी लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर हमने जो है फिर किसी ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, किसी ने खुद का गारमेंट स्टार्ट किया है, किसी ने बुटीक स्टार्ट कर दिया, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है। तो हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 100% प्लेसमेंट, जैसे मैंने आपको बताया।
मेरा एक बुटीक भी है, लिबाना बुटीक है, तो आपको किस तरह से प्रमोशन करना है ताकि आपके यहाँ पर क्लाइंट्स आ सके। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था फर्स्ट स्टिचिंग फ्री अप टू 500 रुपीज। तो फ्री देखेंगे ना लोग तो फिर आ जाते हैं। तो एक थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहता है, वो आपको बताया जाएगा। सबसे अभी आ जाता है 3 स्टेप्स फॉर्मूला टू बिकम अ सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर। ठीक है। आप मुझको बता सकते हैं ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है कौन कौन से डिजाइनर्स है? जल्दी जल्दी बताओ प्लीज। हाय एवरीवन, प्लीज आप बात नहीं करोगे तो कैसे होगा? कौन कौन है? मनीष मल्होत्रा, ग्रेट। और सब्यासाची, वेरी गुड। सब्यासाची, मनीष मल्होत्रा, मनीष मल्होत्रा, ओके। और ये कौन है? कर्सर दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये कर्सर? हाँ, ये रोहित बाल है। अब्बू जानी, संदीप खोसला, ओके। ये कौन है? मसाबा। ये कौन है? अनीता डोंगरे, ओके ये है। और ये कौन है? ठीक है। ठीक है, एक ही सब है, लेडी है, उनका नाम नहीं पता आपको? रितु कुमार। ये हर एक डिजाइनर की ना अपनी अपनी खासियत है। आप देख लो, अगर आपने मसाबा के कुछ अगर गारमेंट्स देखे ना, तो उसमें वाइब्रेंट कलर वो यूज करते, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ वो नियॉन पिंक कलर यूज करेगी, नियॉन ग्रीन कलर यूज करेगी। उसका आप डिजाइन स्टाइल देखो। सब्यसाची का मोर आप देखो कि कैसे हेरिटेज के जमाने से वो इंस्पिरेशन क्या रहता है उनका। मनीष मल्होत्रा का जो डिजाइन स्किल्स है वो अलग है। तो हर एक का जो क्रिएटिविटी है वो अपने अपने हिसाब से उसी में भी अलग अलग है। ठीक है। तो आपको देखना है कि आपको एग्जैक्टली exactly किस तरह से काम करना है। हाँ, सबसे पहले है डेवलप योर स्किल्स। अगर आपको कोई भी नॉलेज अगर आपको एक्वायर करना है तो उसके लिए जैसे मैंने बताया फैशन डिजाइनर बनने के लिए 3 फॉर्मूले, उसमें से एक है डेवलप योर स्किल्स। उसमें है पहला नंबर है फैशन डिजाइनर्स नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट। यानी आपको इलस्ट्रेशन, स्केचिंग, रेंडरिंग, कलर स्कीम, इसके बारे में आपको नॉलेज लेना बहुत बहुत जरूरी है। फैशन इलस्ट्रेशन आपको पता रहेगा कि हमारे दिमाग में यहाँ पे जो भी आइडियाज हमारे मन में है वो क्लाइंट तक पहुंचाने का एक जरिया रहता है। ओके। तो इलस्ट्रेशन जितना अट्रैक्टिव रहेगा, आपका कलर स्कीम जितना अट्रैक्टिव रहेगा, तो क्लाइंट्स को समझ में आता है एग्जैक्टली exactly हमको हमारा गारमेंट्स किस तरह से उभर कर आने वाला है। तो ये स्किल के ऊपर आपको ध्यान देना है। दूसरा है, सबसे जरूरी है स्विंग प्रैक्टिस। हाँ, इस बार इलस्ट्रेशन की क्लास कंटिन्यू चलेगी, डोंट वरी। ठीक है। और दूसरी बात है, जो भी फैशन इलस्ट्रेशन या फिर फैशन डिजाइनिंग के लिए स्टूडेंट जाते हैं उनको ऐसे लगता है कि हमको सिलाई नहीं आएगा तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है। जब भी आप सीखते हो, प्लीज मेरा आपको सबसे ये क्या बोलते रिक्वेस्ट है, आप इलस्ट्रेशन करोगे लेकिन फिर भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक के हिसाब से किस तरह से स्टिचिंग होता है ये आपको पता होना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी जब भी सीखने की उम्र रहेगी ना तभी आप ये सब सीख सकते हो। एक बार आप जब भी बाहर जाते हो तो ये सीखना फिर वैसे रह जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, हमको सिर्फ पता होना चाहिए, आपको कोई भी बाद में स्टिचिंग करने के लिए नहीं बताएगा। लेकिन अगर मुझको एक कुर्तीज बनाना है तो कॉटन के लिए वो किस तरह से रहेगा, फिर जॉर्जेट फैब्रिक है, फिर शिफॉन है, ऑर्गेन्जा है, सिल्क है, अलग अलग फैब्रिक के लिए उसका अलग अलग टाइप से कटिंग, उसके सिल्वर्स, उसके कट्स, वो सब अलग अलग रहता है। उसका सिलाई का टेक्निक भी अलग अलग रहता है। ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये जो आपके स्किल्स है ना, जब भी आप सीखते हो ना तभी आपको इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। आसिया, ये देखो वो बोलते ना, देखो आप सोचो, खुद सोचो, जब भी आप काम करोगे, अभी आप सीखोगे,
एज अ इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपको कहीं पर भी जाना है, एक डिजाइनर के साथ काम करना है, बुटीक में काम करना है, आप एक डिजाइन बनाओगे। वो डिजाइन बनाने के बाद वो कटिंग कैसे होगा ये आपको पता होना, वो मास्टर जी को आपको बताना तो पड़ेगा। मैं वही तो बोल, बेसिक नो, एकदम भी बेसिक नहीं। देखिए सिर्फ आपको सिंपल कुर्ती आपको पता है, आपको पता ही नहीं अंगर का स्टाइल कुर्ती कैसे बनेगा, एसिमेट्रिकल कुर्ती कैसे बनेगा, बलून स्टाइल स्लीव्स कैसे बनेगा। तो आप किस तरह से बता पाओगे और कौन से फैब्रिक में वो बनेगा, कौन से फैब्रिक में फॉल उसका अच्छा आएगा, ये आपको कौन बताएगा, आप मुझको बताइएगा। एक ने बताया कि एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, उसमें मुझको फ्लोई बेल स्लीव्स बना के दो। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक फ्लोई नहीं रहता है, वो थोड़ा स्टिफ मटेरियल रहता है, और उसमें बेल स्लीव्स का शेप तो आ जाएगा लेकिन फ्लो नहीं आ जाएगा। तो उसके लिए आपको जॉर्जेट, शिफॉन, इस तरह से फैब्रिक यूज करने हैं। और उसके लिए हर एक के लिए ना अलग से निडल यूज होती है, वो सिलाई का जो लेंथ रहता है वो अलग रहता है। ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है, मैं वही तो बोल रही हूँ आसिया आपको। ये 20 साल से हम जब भी इंडस्ट्री में है तभी बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, वो नहीं स्टिचिंग बाप रे मेरे को नहीं करना है, मेरे को तो डिजाइनर बनना है, मेरे को स्टिचिंग नहीं करना है। लेकिन ऐसे बात करके नहीं, आपने देखो ना नैन्सी त्यागी डिजाइन देखती भी है और देख देख कर वो सिलाई भी करती है। अगर उसने सिलाई नहीं किया होता तो क्या होता था बताओ आप मुझको आशिया। मैं क्या बोल रही हूँ, आपको काम करना है, हर बार आपको स्टिचिंग नहीं कर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हर एक फैब्रिक के लिए स्टिचिंग किस तरह से होगा। आपको आती है स्टिचिंग, वेरी गुड। स्टिचिंग में भी अभी बहुत सारे मैनिपुलेशन होते हैं, उसमें स्कर्ट्स मैनिपुलेशन है, बॉर्डर्स मैनिपुलेशन है, स्लीव्स मैनिपुलेशन है, एडवांस टेक्निक्स भी रहता है, ये भी आपको सीखना चाहिए। आप कहीं पर भी बैठकर वो सीख सकते हो। ये बहुत अच्छा है टेक्नोलॉजी ने जो आपको दिया है। बिल्कुल जरूरी लीडरशिप टेक्निक्स। तनीषा क्यों नहीं जरूरी बताइए। हर काम में लीडरशिप स्किल्स यानी क्या रहता है बताओ। लीडर यानी क्या रहता है, आपको क्या लगता है लीडरशिप स्किल क्या रहता है तनीषा। मास्टर जी को बताना अपने व्यू पॉइंट, ओके। हाँ वो तो कोऑर्डिनेशन हो गया, आपके पॉइंट्स आपको मास्टर जी को बताना है। लीडरशिप क्या रहता है, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। लीडरशिप स्किल भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है तनिषा, एकदम जरूरी है। हर जगह पर लीडरशिप स्किल जरूरी है। लीडर यानी वो तनिषा भी, देखो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रहता है। ऐसा नहीं मैंने मास्टर जी को काम बताया, मास्टर जी ने नहीं किया तो वो मास्टर जी की गलती है, ऐसे लीडर नहीं बोलते। लीडर वो है कि उसको पता है ये जो भी है मेरे साथ मास्टर जी काम कर रहा है, लेकिन पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको जब भी आप काम करोगे, मास्टर जी से काम करवा के लोगे, क्लाइंट तक पहुंचाओगे, उसके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से आप करवा के लोगे। लेकिन बहुत बार होता क्या है तनीषा, जब भी हम शुरू में जॉब करते हैं, यहाँ पे कहीं पर भी बुटीक में हो या फिर कौन से भी इंडस्ट्री में हो, आप बोलते हो ये मेरा काम नहीं है, मैंने तो डिजाइन दिया था, मास्टर जी ने नहीं किया तो वो उसका गलती है। लेकिन जितना आप कहीं पर भी लीडरशिप स्किल के हिसाब से अगर आप आगे जाओगे ना, तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। हर छोटी छोटी चीज रहती है जिसमें आपको आपकी जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी होता है। और हर एक जब भी आप सीखोगे ना, तभी आप कभी भी ये नहीं बोलना ये काम मेरा नहीं है, कभी भी ये नहीं बोलना। जो भी काम आपको सामने से दिखाई देगा आपको वो करना ही है। सपोज मास्टर जी ने कुछ किया, काम किया, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो या फिर जो भी हुआ, तो आपको संभालने को आना चाहिए मास्टर जी को। आप ये नहीं बोल सकते क्लाइंट को ये मास्टर जी ने खराब किया, ये मास्टर जी को गाली दो, ऐसे नहीं होगा। मास्टर जी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते क्लाइंट्स के साथ, आप कर सकते हो, आपको वो संभालने को आना चाहिए, वो वहां पर लीडरशिप स्किल हमारा काम में आता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर उसके बाद है लर्न अबाउट द डिफरेंट डिजाइनर्स। जैसे हमने अभी इतने सारे डिजाइनर्स बताया, तो आपने हर एक का कलेक्शन आप देख लो। आप अभी ना, आपके लिए एक होमवर्क है, आप आपने जितने भी मैंने अभी डिजाइनर्स बताए या फिर कुछ भी आपके फेवरेट 3 डिजाइनर्स ले लो।
ठीक है। तो उनका करियर पाथ क्या रहा है, उन्होंने किस तरह से स्टार्ट किया। अभी इस बार बोले थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब देखो मनीष मल्होत्रा ने कैसे स्टार्ट किया है, या फिर सब्यसाची ने कैसे स्टार्ट किया है, अनीता डोंगरे ने कैसे स्टार्ट किया है। सबने एक या दो मशीन से स्टार्ट किया है, पहले से इतना बड़ा उनका एम्पायर नहीं खड़ा हुआ है। ठीक है। तो सबका कलेक्शन, एथनिक वेयर ही ले लो सबके लिए, या फिर पंजाबी ड्रेसेस ले लो, हर एक का कलेक्शन देखो 2024 का, तो आपको समझ में आएगा हर एक का कलेक्शन एकदम अलग है लेकिन उतना ही प्यारा है। ठीक है। उसके हिसाब से फिर आपको जाना है, नहीं मुझको इसके इंस्पिरेशन के हिसाब से मुझको आगे चलना है। आपको इंस्पिरेशन लेना है वहां से, फिर आगे जाके आप खुद का जब भी काम करोगी फिर आपका खुद का एक स्टाइल बनता है। लेकिन आपको किसी का ना किसी का थोड़े दिन के लिए आपको इंस्पिरेशन लेना ही पड़ता है। वो भी रहता है कि हम वो मूड बोर्ड और इंस्पिरेशन बोर्ड भी सिखाते हैं, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाता है कि किस तरह से शेप लेना है, कलर कॉम्बिनेशंस लेना है। ठीक है। सेकंड नंबर है, हाँ, डिसाइड विच टाइप ऑफ फैशन यू आर इंटरेस्टेड इन। A critical step in your career is to decide what type of fashion designer you want to be. जैसे मैंने बताया था अभी कि आपको कौन से टाइप के डिजाइनर्स बनने हैं। आपको रेडी टू वेयर क्लोथिंग के लिए बनाना है, ब्रांड बनाना है, जैसे गैप है, जैसे जारा है, या फिर अवांगार्ड स्टाइल्स। अवांगार्ड स्टाइल्स यानी एकदम हाई फाई स्टाइल, या फिर मास मार्केट के लिए आपको काम करना है। ये सोच के ही आप चलो कि आप जब भी सीखोगे ना तो आपको पता होना है। जैसे हम 10th के बाद आर्ट्स कॉमर्स साइंस लेते हैं, आर्ट्स लेंगे तो आपको पता है मुझको आगे जाके क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। कॉमर्स लेने के बाद मुझको पता है मेरे करियर में क्या कर सकते हैं। साइंस लेने के बाद मैं क्या क्या करियर ले सकती हूँ। जब भी आप सीखोगे आपको बेसिक लेवल पे सब सीखना है। 9 हेडेड क्रूकीज सीखना है, 12 हेडेड क्रूकीज सीखना है, फ्लैश और क्रूकीज सीखना है, सब सीखना है। सीखते सीखते लेकिन आप तभी सोचो कि मुझको एग्जैक्टली किस तरह से काम करना है, मुझको कहाँ पर जाना है, और मुझको क्या अच्छा लगता है। तो आपको उसी में फोकस करना है, बाकी की चीजें तो है आपको वो करनी ही है। समझ में आया? तीसरा है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस है ना, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। You will need to get some on the job experience to make it in the industry. Working as an intern or apprentice is a great way to build up your portfolio. When you work at or for an established fashion designer, we'll learn about all aspects of the fashion business. Not just designs, but sourcing fabrics, fitting clothes, पैटर्न मेकिंग एंड ड्रेपिंग। देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया था, इस बार जैसे आपने बताया कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, फिर जो जो भी जॉब करना है, आपका फैशन डिजाइनिंग सीखने के बाद आपका एक फोकस होना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं पर इंटर्नशिप ट्रेनिंग लेना है। और एक बात आप ध्यान में रखो इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए, सो मैम, यस, बिल्कुल जानना जरूरी है। तनिषा, जैसे डॉक्टर बनते हैं तो उनको पता रहता है कि बेसिक नॉलेज को मुझको अभी लेना ही है, लेकिन उसके बाद मुझको डेंटिस्ट बनना है, मुझको गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, मुझको हार्ट स्पेशल बनना है। उनको सब स्पेशलिस्ट, उनको पता है मुझे आगे जाके क्या करना है करके। लेकिन क्या होगा ना तनिषा, अभी अभी आप नहीं सोचोगे ना तो आप ना कंफ्यूज होते जाओगे। हर रोज कोई ना कोई बताएगा कि हाँ ये ऐसा है वो वैसा है। हर चीज में पैसा है, प्रोवाइडेड आप उसमें उतना मेहनत करोगे तो। आपको लगेगा स्टाइलिंग अच्छा है, किसी को लगेगा बुटीक अच्छा है, किसी को लगेगा गारमेंट अच्छा है। हर एक के अपने अपने प्लस पॉइंट्स है और माइनस पॉइंट्स है। आपको क्या करना है ये आपकी जिम्मेदारी रहती है। आपको फैशन मर्चेंडाइजिंग करना है, आपको फैशन स्टाइलिंग करना है, आपको फैशन फोटोग्राफी करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बहुत बहुत ध्यान में रखनी है। देखो मैं बार बार इसलिए बता रही कि हम 20 साल से इंडस्ट्री में, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है। एक तो वो जब भी फैशन डिजाइनिंग करने के लिए आते हैं तो उनको ऐसे लगता है मैंने फैशन डिजाइनिंग किया तो मुझको तुरंत कहीं पर भी जॉब मिलेगा, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा है, मेरे को इतना सब अच्छा आता है। लेकिन वो सिर्फ जरूरी नहीं रहता है, उसके साथ आपका एटीट्यूड भी उतना ही जरूरी रहता है। आप जहां पर भी काम करोगे ना तनीषा, इस बार जहां पर भी आप काम करोगे
वहां पर आप किसी को भी एटीट्यूड देखो ना, दूसरे दिन आपको वो फेंक देंगे। तो ये भी सारी चीजें बहुत जरूरी है कि हमको काम करते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, और उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। क्योंकि अभी के बच्चों को ना सुनने की आदत ही नहीं रहती है। ठीक है। तो अभी से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से टाइप का डिजाइनर बनना है। जैसे आपने अभी देखे बहुत सारे फैशन डिजाइनर, तो कुछ गिने चुने काम नाम है जो हमको पता है। इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर्स भी है, और ये इंटरनेट की वजह से आपके लिए बहुत आसान हुआ है फैशन डिजाइनिंग ज्यादा से ज्यादा सीखना। एकेडमी का काम क्या रहता है, आपको स्टेप बाय स्टेप वो सिखाना और इंटर्नशिप ट्रेनिंग देना अच्छी जगह से, ताकि आपको बिजनेस करने में या फिर जॉब करने में आसानी हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने बताया। ओके तनिषा, थैंक यू तनिषा। तो जब भी आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग लोगे ना, सबसे पहले जरूरी बात ध्यान में रखना, सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं हमको पैसा कितना मिलेगा। मुझको बताओ, इस बार अभी आप फैशन डिजाइनिंग सीख रहे हो, कितना फीस पेड किया आपने? कुछ तो फीस पेड किया रहेगा, उतना ही बोल दो, फीस पेड किया या नहीं किया है? जिन्होंने भी फीस फैशन डिजाइनिंग किया है, हम इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, हम सीखने के लिए पैसा देते हैं। देखिए 65, आयुषी आपने 65,000 रुपीज पेड किया, ओके। अभी आप उसके बाद जाओगे, मुझको इंटर्नशिप ट्रेनिंग लेना है, आप वहां पर बोलोगे मेरे को पहले पैसा दो। तो वो बोलेगा मैं आपको पैसा क्यों दूं, क्योंकि आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज तो आता ही नहीं है। ये तो हम आपको हमारा टाइम दे रहे हैं, हमारा नॉलेज दे रहे हैं, हमारा एक्सपर्टीज हम आपको बता रहे हैं। तो इस हिसाब से तो आप ही ने हमको पैसा देना चाहिए, कि हम जहां पर बैठते हैं वहां पर लाइट बिल रहता है, वो टेबल का खर्चा रहता है, कोई एक सीनियर आदमी आपके पीछे लगा रहता है। इस बार आपने फुल कोर्स 1 लाख रुपए का किया। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए देखिए 3 महीने के लिए आप ऐसा सोचने का, ये मैं सीखने के लिए ही जा रही हूँ। टाइम पे जाना, टाइम पे सभी ऑर्डर्स पूरा करना, डेडलाइन का जो भी है वो मैच करना। बहुत बहुत सारे इंटर्न्स मैंने देखे, उनको ऐसे लगता है ये सामने वाला तो बंदा मेरे को पैसे नहीं दे रहा है, मैं तो टाइम पे क्यों जाऊं, मैं तो कभी भी जाऊंगी, मैं कभी भी आऊंगी। ऐसा उनका एटीट्यूड रहता है, देखने का नजरिया रहता है, लेकिन नुकसान उसमें उसी का रहता है। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ। देखिए जैसे मैंने मुंबई में एक इंद्राणी करके है, बहुत बड़ा ब्रांड है, पिछले 50 साल से वो है, मिस्टर रवि सर है वहां पर। मेरा फैशन इंस्टीट्यूट था, और मुझे ऐसे लगता था कि अभी वो सब ऑटो पायलट मोड पे था, मुझे बुटीक स्टार्ट करना था, ठीक है। लेकिन मेरे को पता नहीं था बुटीक के लिए क्या क्या जरूरी है। तो मैंने खुद ने भी 2 महीना उनके यहाँ पर काम किया है। 11:30 12 बजे जाती थी, कभी 8 बजे आती थी घर पे, कभी 10:30 बजे आती थी। कारीगर के घर पे जाके वहां पर उनसे काम करवा के, या फिर उनको किस तरह से एम्ब्रॉयडरी चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज करना है, डाई कैसे करना है, वो डाई वाला बंदा यहाँ पर आता था, उसका एक डे फिक्स था, बाकी सारे काम आउटसोर्स होते थे। तो इसकी वजह से मुझको जब भी मैंने बुटीक स्टार्ट किया ना, तो मेरे यहाँ पर जो भी रखा था सेल करने के लिए, सबको बहुत अच्छा लगता था। तो एक नजर बैठ गई थी। देखो मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को इतना, तो मैं तो इतना सिखाती हूँ तो मुझको वैसे बुटीक आएगा, मुझको करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी नया चीज आपको सीखना है, जो भी जिसमें भी आपको काम करना है, वहां पर आपको 2 से 3 महीना इंटर्नशिप ट्रेनिंग करना ही करना है। वहां पर पैसा नहीं देखा जाता, पैसा तो आपको बाद में बहुत मिलेगा, लेकिन पहले आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ दिए बगैर आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। मैं इसके ऊपर इसलिए आपको बता रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं, मैडम हम तो इतना जाएंगे, फिर गाड़ी खर्चा रहेगा, फिर ये रहेगा। अरे आप सीखने के लिए तो जाते हो ना, 1 साल का कोर्स किया आपने, 2 साल का कोर्स किया, उस तभी तो आपने नहीं बोला इंस्टीट्यूट को कि मेरे को पैसा दो, मैं आपके यहाँ पर सीखने के लिए आता हूँ। फैशन ऐसा है, टेक्निकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत फर्क रहता है। हर टाइप के कस्टमर आपके यहाँ पर आते हैं, तो उसके हिसाब से आपको काम करना होता है। सो प्लीज, आप किसी भी कोने से हो, आप जब भी आपका पढ़ाई पूरा होगा तो आपको ये ध्यान देना है कि मुझको कम से कम 3 महीने का इंटर्नशिप ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बंदे को लगना चाहिए बाबा ये क्या बंदी है या फिर बंदा है, इतना मन लगा के काम कर रहा है जैसे मैं उसको लाख रुपए सैलरी दे रहा हूँ। और जब भी आप इतना अच्छे से वहां पर काम करोगे ना, तो शायद वहां से ही आपको जॉब का ऑफर मिल जाएगा।
देखो, हर एक को अच्छा एम्प्लॉय, अच्छी टीम की जरूरत रहती है। आपको भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत रहती है। लेकिन जैसे आप रहोगे वैसे सामने वाले का इंसान भी आपके साथ बर्ताव करेगा। तो ये ध्यान में रखना। सिर्फ सबसे पहले तो पैसों के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है। सबसे पहले पहले 3 महीना, फिर आपको 5-10 हजार जो भी मिलेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, आप मनीष मल्होत्रा का देखो, उसका बायोग्राफी देखो। बाकी के अनीता डोंगरे का देखो, उन्होंने भी 1-2 मशीन से स्टार्ट किया था, लेकिन अभी 800 करोड़ तक पहुंचे हैं। जहां पर हम रहते हैं नवी मुंबई, वहां पर ही रबाले में उनका पूरा सेटअप है। देखिए तनिषा, एक तो आपको देखना पड़ेगा, मैं पोर्टफोलियो आपका अच्छा से बनाना है। पोर्टफोलियो में आपको जो भी आप डिजाइन करते हो, तो डिजाइन का स्पेक्शीट्स आपको पता होना चाहिए। स्पेक्शीट्स क्या रहता है? स्पेक्शीट्स यानी फ्लैट पैटर्न रहता है। तो जो भी डिजाइन रहता है, तो सब उसमें कॉलर्स है या फिर स्लीव्स है, तो ये सारी चीजें रहते हैं। इलस्ट्रेशन तो वहां पर आता ही है काम, लेकिन वहां पर फ्लैट फ्लैट पैटर्न और ये स्पेक्शीट्स भी बहुत काम में आता है। तो वहां पर रहता है, एक सपोज आपने कुर्ती लिया है तनिषा, तो कुर्ती के लिए ये कुर्ती हम कौन कौन से फैब्रिक में बना सकते हैं? जैसे आपने लिखा कॉटन, लिखा बनारसी फैब्रिक, लिखा सिल्क फैब्रिक लिखा। तो एक आपने फैब्रिक लिया, तो उसका कॉस्ट आपको पता होना चाहिए, फैब्रिक कैसा मीटर है। जो आपने डिजाइन किया है, वो डिजाइन के लिए वो फैब्रिक आपको कितना मीटर लगेगा, वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए स्टिचिंग आना जरूरी है। ठीक है, तो पूरा वो गारमेंट का कॉस्ट कितना होगा? मैंने रिटेल मार्केट में से सपोज मैंने एक सिल्क का कपड़ा लिया, 500 रुपीज मीटर। मुझको शॉर्ट कुर्ती के लिए 2 मीटर लग गया, तो 1000 रुपये उसका हो गया। उसके ऊपर मैंने लेस लगा दिया, तो 200 रुपये लेस का हो गया। 200 रुपये मैंने शो बटन्स के लगा दिए। ठीक है, आपको इस तरह से काम उनके सामने प्रेजेंट करना है कि उनको बताना, आपको मार्केट का भी नॉलेज पता होना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर भी हम काम करते हैं। फैशन डिजाइनिंग 4 दीवारों के अंदर जितना सिखाया जाता है, 4 दीवारों के अंदर आप 10% सीखते हो, 4 दीवारों के बाहर आप 90% फैशन सीखते हो। ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जहां पर भी आप जाओगे, हर मार्केट आपके एरिया के तो पता कराओ। हर जगह पर किसी पर कहाँ पर जॉर्जेट 80 रुपये मीटर रहेगा, कहीं पर वही जॉर्जेट 100 रुपये मीटर रहेगा। आप जब तक मार्केट सर्वे नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो इसकी तरह से आपको अपना काम प्रेजेंट, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो, अभी पोर्टफोलियो भी किस तरह से बनाना, वो भी इंटरनेट है, वो भी काम में आता है। आपको 100 डिजाइन लेकर जाने की जरूरत नहीं है तनिषा। आप गिने चुने ना 10-15 डिजाइन लेकर जाओ, लेकिन एकदम डिटेलिंग के साथ, कि उनको पता होना चाहिए ये बंदी को फैब्रिक का भी नॉलेज है, ये बंदी को लेस का भी नॉलेज है, ये बंदी को बटन्स का भी नॉलेज है। कहाँ पर मिलता है, ये भी आपका एरिया जो भी रहेगा, कहाँ पर मिलता है ये भी उनको पता है। और अभी के जमाने में तो कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। रोज उठकर आपको यही करना है। अगर आपका हाफ डे, अगर आपका कॉलेज रहेगा, तो हाफ डे के बाद आपको मार्केट में जाना है, कौन से मार्केट में क्या मिलता है करके। जैसे हमारे यहाँ पर मुंबई में मंगलदास मार्केट है, बहुत सारे फैब्रिक्स है। सूरत मार्केट है, दिल्ली मार्केट में भी है, चांदनी चौक है, बहुत सारे मार्केट्स है। तो आपको वो मार्केट देखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे हमने बताया अभी कि बहुत नहीं। इसमें बताया, नॉट जस्ट सोर्सिंग ऑफ फैब्रिक, फिटिंग क्लोथ, मॉडल्स, पैटर्न मेकिंग एंड ड्रेपिंग, स्टाइलिंग, शूट एंड मोर। तो ये सारी चीजें भी आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग में सीखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। तो प्लीज, एक मेरे पास ना वीडियो था, अभी मेरे पास हो नहीं, आपको क्या नाम है, गोलमाल का डायरेक्टर कौन है? कौन है गोलमाल का डायरेक्टर? रोहित? गोलमाल पिक्चर का डायरेक्टर कौन है? सिम्बा? कौन है डायरेक्टर उसका? चलो जो भी हो, रोहित पहला नाम उसको पता है। उसका एक
था रोहित शेट्टी, हाँ रोहित शेट्टी, राइट रोहित शेट्टी। तो इसका क्लिप तो अगर मुझको मिलेगा ना, मैं आपको जरूर सबको भेज दूंगी। वो बोल रहा था, सामने वाला अगर हमको 100 रुपए दे रहा है ना, तो हमको उसको 1000 रुपए देने का, 1000 रुपए का काम करके देने को आना चाहिए, तभी आपकी तरक्की होगी। और मैंने भी इसी तरह से काम किया है। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि सामने वाला मेरे को 100 रुपए दे रहा है तो मैं 100 रुपए का ही काम करूंगा। अरे बहुत सही बात है, जब भी हमने भी जॉब किया है ना, तभी हमने कभी भी ऐसे नहीं देखा कि मेरा काम इतना ही, मैं इतना ही करूंगी। वो उतना ही पैसों को देखकर जो भी काम करता है ना, वो वहीं पर रहता है। 4 साल मैंने भी जॉब किया, मेरे साथ काम करने वाले अभी भी वहीं पर है, लेकिन हम आगे बढ़ गए, हम लाखों करोड़ों का बिजनेस अभी कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ यही कि क्लाइंट्स को जितना जरूरी है उससे ज्यादा दो, तो आपको भी ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग के इसके ऊपर मैं आपको बार बार बता रही हूँ, पैसों की तरफ मत देखो, ये सारी चीजें आपको ना प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको सीखने के लिए मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। अभी हमारा 5 बिगेस्ट चैलेंज, लैक ऑफ नॉलेज। जैसे आपने बताया, कैसे क्या करना पड़ेगा कि मुझको, उनको हमारा वर्क पता होना चाहिए। दूसरी बात है मेंटेनिंग एनर्जी, क्रिएटिविटी, कंप्यूटर लिटरेसी और कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें थोड़ी बहुत तो मैंने पहले बताई है। लैक ऑफ नॉलेज, आपको पता ही नहीं रहता कि फैब्रिक कहाँ पर मिलेगा, इसका कटिंग कैसे होगा, इसका स्टिचिंग कैसे होगा, जो मैंने इलस्ट्रेशन बनाया है वो बनने के बाद कैसे बनेगा। ये फैब्रिक में अगर मैं स्कैलप नेक लेती हूँ, तो जॉर्जेट में ये स्कैलप नेक आएगा क्या ठीक तरह से, वो धागे तो नहीं निकलेगा, ये हमको पता नहीं रहता है। वहां पर भी हम अटक जाते हैं। फिर डिजाइन तो बना लेते हैं, लेकिन वो फैब्रिक जैसे क्लाइंट बोलते हैं या फिर वो जो भी सामने वाला बोलता है, आप ठीक है हम करेंगे करके, लेकिन आपको पता नहीं रहता उसका फ्लो कैसे आएगा, उसका फिनिशिंग कैसे होगा, उसको पाइपिंग लगाना है, उसको फेसिंग लगाना है, उसको फ्रिल लगाना है, उसको कैनवास लगाना है, उसको फ्यूजिंग लगाना है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेंटेनिंग एनर्जी बहुत जरूरी है। हर एक इंडस्ट्री में आपको आपका एनर्जी हाई रखना बहुत जरूरी है। और फैशन ब्यूटी तो ऐसा है, तो हर बार आपको एनर्जी मेंटेन रखना ही पड़ेगा। ये नहीं होगा कि ये इतना मुझको प्रेशराइज कर रहा है तो मैं कैसे करूँ, अभी इतने समय में मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है। तो आपको आपका एनर्जी हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा। क्रिएटिविटी, अभी हमको इंस्पिरेशन लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि जो सब्यसाची ने बनाया सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट करना है, वैसे ही चल रहा है अभी। लेकिन आप कोशिश तो करो, आपकी क्रिएटिविटी किस तरह से उभर कर आएगी। तो इसकी वजह से मूड बोर्ड रहता है, इंस्पिरेशन बोर्ड्स रहते हैं, तो नेचर रहता है, तो इसमें से हम इंस्पिरेशन लेते हैं वहां के शेप, तो उसके हिसाब से फिर हमारा कलेक्शंस बन जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी, अभी एआई है, क्लोथ 3D है, तो उसका आप सहारा ले सकते हो, वो आप सीख सकते हो। कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स भी उतनी जरूरी है। आपको जहां पर भी आपको काम करना है, आप जाओगे ना, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे रहता है, आपको वहां पर स्लाइड्स भी मिलेंगे, आपको कुछ वीडियोस भी मिलेंगे। सिर्फ आप इंस्टा पे जाके सिर्फ रील्स देखकर कुछ मतलब नहीं बनता है। हाँ बिल्कुल जरूरी है तनीषा, बिल्कुल जरूरी है। अच्छे काम के साथ साथ खुद को भी ऑन पॉइंट दिखाना जरूरी है ना। आयुष अभी मूड बोर्ड्स और इंस्पिरेशन बोर्ड्स के बारे में ना मैं अलग से सेशन लूंगी आपके लिए, तभी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। लेकिन बता, मूड बोर्ड्स और इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन हमको अ, देखिए आगे, अगर सपोज जैसे मैंने एक बताया था, जब भी अभी आगे भी बताऊंगी तो मैं बात करती हूँ उसके बारे में, ठीक है ना। तो हमारा एक जो पॉइंट है ना वो बाजू में रह जाएगा। आयुषी, आयुषी सो सॉरी, एक्सक्यूज मी प्लीज। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीजें आपको ऑन पॉइंट खुद को दिखाना बहुत बहुत जरूरी है। देखो, फैशन यानी ये नहीं कि आपको शॉर्ट ड्रेसेस पहने, आपको अप टू द मार्क रहना है, आपको अच्छे से रहना है, आपको थोड़ा सा जहां पर भी आप जाओगे ना, ऐसे नहीं कि अभी तो मुझको कौन देखना है, कैसे भी गए उठ कर गए वहां पर इंटरव्यू के लिए गए, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू के लिए जाओगे, कहाँ पर भी जाओगे, तो एक काफी सारी चीजें, जहां पर भी आप जाओगे आपका रेज्यूमे अच्छे से होना चाहिए, ऐसे रोल किया हुआ नहीं रहना चाहिए। अच्छे से फाइल में लेकर जाओ, आप अच्छे से प्रेजेंटेबल होने चाहिए, फॉर्मल ड्रेसेस पहन के जाओ।
परफ्यूम अच्छा होना चाहिए, माउथ फ्रेशनर रखना चाहिए। जहां पर भी जाना है वहां पर आधा घंटा पहले आपको वहां पर पहुंचना है। हमारा एरिया का भी रहता है, कभी कभी ट्रैफिक रहता है, ये रहता है, हमको पता नहीं रहता है। ये बहुत सारी चीजें रहते हैं ना, उसमें से आपको जज किया जाता है, आपको नहीं पता रहता है। वहां पर थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, वहां पर थोड़ा सा मेकअप करो और फिर जाओ। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि जो भी कौन सा फैब्रिक अभी चल रहा है आपके ऊपर, कौन सा आपको देखकर पता होना चाहिए, हाँ भाई ये फैशन इंडस्ट्री से लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिडीज मिनीज और शॉर्ट्स पहनना है या फिर एक्सपोज करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर भी आपको जाना है वहां पर किस तरह से ना वो आप देख लो, आपको काम करना है, हम सर्विस इंडस्ट्री में है, वो सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है। जैसे हमने बात किया करियर अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज आपको सबको पता है। फैशन डिजाइनर है, फैशन मर्चेंडाइजर है, एक्सेसरीज डिजाइनर, डिजाइन डायरेक्टर, फैशन स्टाइलिस्ट, फैशन जर्नलिस्ट, फैशन फोटोग्राफर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर। ये सारी चीज है। ये हर एक की अपने अपनी खासियत है। आपको ये समझना है कि मुझको एग्जैक्टली क्या करना है और मुझको किस किस में मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात, ये हमारा जो हमारा करियर ऐसा है ना, वो 9 to 5 जॉब नहीं है। सो प्लीज, आप बोलोगे मैं 9 बजे जाऊंगी और मैं 5 बजे छूटूंगी फिर ये सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हर एक इसमें आपको एक डेडलाइन रहता है और आपको ये डेडलाइन मेंटेन करना ही होता है, आप कौन से भी इंडस्ट्री में जाओ। अगर आप जल्दी जाओगे, मैं मुझको 5 बजे जाना है, तो कोई भी आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देने वाला। वो लोग देखते हैं कि जो कोई भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, उसी को ज्यादा जिम्मेदारी मिलती है और वही जो भी है लड़का है लड़के वही आगे जाते हैं। आप जिम्मेदारियों से भागोगे तो पैसा भी आपसे भागेगा, आपके पीछे पीछे नहीं आएगा। हमने भी काम किया है, जॉब करके हम यहाँ तक पहुंचे, हमको पता है। हर एक का ऐसे रहता है, जितना आप दोगे आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा। ये नेचर का हिसाब है। जितना दोगे उससे दुगना तिगना आपको मिलेगा, लेकिन आप दोगे ही नहीं कुछ, आपका टाइम नहीं दोगे, आपका क्रिएटिविटी नहीं होगा, आप मन से काम नहीं करोगे। काम पे तो गए हो लेकिन आप व्हाट्सएप पे हो, आप फेसबुक पे हो, वहां पर आप काम नहीं करोगे तो कैसे होगा। लोग देखते हैं, उनको पता चलता है। फैशन डिजाइनर बनना है, फैशन मर्चेंडाइजर बनना है, एक्सेसरीज डिजाइनर है, और इन सब में ना, सब में बहुत अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड आप कितना मेहनत करने के लिए तैयार हो। हम देखेंगे, एक छोटा सा करियर स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि सबसे पहले तो आपका नीश, जो भी आपको जिसमें भी आपको लगता है कि मुझको ये आज करना अच्छा लगता है, मुझको डिजाइनिंग नहीं करना है, मुझको डिजाइनिंग, आई हेट डिजाइनिंग, मैं सिर्फ स्टाइलिंग कर सकती हूँ, बने बनाए कपड़े कपड़े लिए मैंने और फिर मुझको बस मिक्स एंड मैच करना है, अच्छे से करना है, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। आपको फैशन मर्चेंडाइजर बनना है, ठीक है, आपको बात करने को, आपको इसमें प्रेशर भी रहता है लेकिन रिवॉर्ड्स भी उतने बड़े रहते हैं। कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, फिल्म के लिए, वेब सीरीज के लिए, सीरियल्स के लिए काम कर सकते हो। एक्सेसरीज है, बैग्स आप डिजाइन कर सकते हो, या फिर बटवा है, उसके बाद इयररिंग्स वगैरह जो भी है, इसमें आप करियर कर सकते हो। तो ये आप फाइंड आउट करो कि आपका नीश क्या है, मुझे आगे किस में जाना है। ठीक है। उसके एक मार्केटिंग प्लान, अगर आपको किसी को बिजनेस करना है, वर्क ऑन योर सोशल मीडिया, जैसे इस बार बोल रहे कि मैंने कर रही हूँ इंस्टा पे लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, एक दिन में तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना। फोकस ऑन द हार्ड स्किल। हार्ड स्किल्स माने आपको जो भी काम, आपको रोज इलस्ट्रेशन करना ही है, एक इलस्ट्रेशन तो आपको करना ही है। रोज एक छोटा सा गारमेंट स्टिच तो करना है, तो स्टिचिंग तो करना ही है, स्ट्रेट सिलाई है, कर्व सिलाई है, उसमें आपको खुद को बेहतर बनाना ही है। हर रोज इंटरनेट से कोई ना कोई एक जो टॉपिक रहेगा, आपके हिसाब से आपको किस में जाना है, आपका नीश क्या है, उसका आपको डिटेलिंग आपको लेना ही है। लीडरशिप स्किल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, उसके ऊपर आपको काम करना ही है। ये सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं मैंने फैशन डिजाइनिंग किया, मेरा पूरा हो गया, मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया तो मेरे को जॉब दे दो, ऐसे नहीं होता है। ठीक है।
आपने जहां पर भी देखा होगा ना, जिनमें किसी में स्पेशलाइजेशन किया है ना, उसी को अच्छे से पैसे मिलते हैं, लेकिन उसमें वो मेहनत भी बहुत करते हैं। आप देख लीजिएगा, फैशन इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, उसमें पैसा बहुत है, लेकिन उससे भी ज्यादा बहुत मेहनत है, बहुत डिसिप्लिन है वहां पर। सबसे जरूरी बात यह है, तो इन सब के ऊपर आपको काम करना है। फैशन डिजाइन की क्वालिटीज हम देख लेंगे कि क्या क्या होना चाहिए। क्रिएटिविटी होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए। इनोवेशन होना चाहिए। अटेंशन टू डिटेल्स, एक अगर आपने ड्रेस बनाया है तो उसमें आपको कौन सा फैब्रिक और यूज करना है, लेस कौन सा यूज करना है, या फिर किस तरह से स्टिचिंग उसमें है, उसमें आप हैंकरिंग थ्रेड का अगर आप उसमें सिलाई दे रहे हो तो वो सिलाई बराबर आ रहा है कि नहीं, वो आपको देखना है। सिलाई एक जैसे आ रहा है कि नहीं, वो आपको देखना है। शो बटन से लेस है, वो ठीक तरह से है कि नहीं, वो आपको देखना है। कर्स जो हमने रखे हैं वो ठीक तरह से है कि नहीं। स्लीट जो साइड में रखा है उसका सिलाई कैसे है, नेकलाइन का सिलाई कैसे है, शोल्डर जो ज्वाइन किया वो बराबर है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको देखनी है। फैब्रिक एक्सपर्टीज, हर एक फैब्रिक के अपने अपने के क्वालिटीज रहते हैं, अपनी अपनी एक खासियत है, ये आपको पता होना चाहिए। कि किसी ने बताया मुझको ब्राइडल वेयर बनाना है तो मुझको ये फैब्रिक में बनाना है, या अभी सीजन कौन सा है, सीजन के हिसाब से कौन से फैब्रिक उनके ऊपर अच्छे लगेंगे, उनका प्रोग्राम डे में है नाइट में है, तो उसके हिसाब से उनके लिए फैब्रिक कौन से जाएंगे, ये आपको पता होने चाहिए। कलर मास्टरी, कलर कॉम्बिनेशन, देखिए हम जब भी देखते हैं ना तो वो एक बार भी है, हमको वो ड्रेस देखकर ना अच्छा लगता है, हमको बार बार देखने की जरूरत नहीं रहती है। वाह, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, क्या फैब्रिक है, हम सोच में नहीं पड़ता है। तो कलर में भी आपको एक यूनिक कॉम्बिनेशन आपको लेने के आना चाहिए, सामने वाले के हिसाब से आपको कलर कॉम्बिनेशन लेने चाहिए। गारमेंट कंस्ट्रक्शन, फिर से एक आया गारमेंट कंस्ट्रक्शन, ये बात ध्यान में रखो प्लीज। आपको जो भी आप बनाओगे आपको वो किस तरह से गारमेंट कंस्ट्रक्ट किया जाता है, सिलाई, वो आपको आना चाहिए। ट्रेंड सेटिंग, अभी का ट्रेंड क्या है, क्या चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, जमाने के साथ साथ आपको चलना चाहिए। अब बोलोगे नहीं मेरे को ये फैब्रिक अच्छा लगता है मैं यही यूज करूंगी, लेकिन वो तो चल ही नहीं रहा है मार्केट में, को पता होना चाहिए। ब्रांड आइडेंटिटी, हर एक ब्रांड की अपनी आइडेंटिटी, सिग्नेचर स्टाइल, सब्यसाची का कुछ अलग स्टाइल है, मनीष मल्होत्रा का कुछ अलग स्टाइल है, वो आपको देखना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये हर चीज में काम आ जाएगा आपको। 5 स्टेप्स टू अचीव सक्सेस एज अ फैशन डिजाइनर, तो आपके 5 स्टेप्स क्या है। एक तो आपको एनरोल करना है अच्छे से कोर्स और कॉलेज में, जहां पर भी आप जाओगे, हम भी ऐसे कुछ फैसिलिटीज देते हैं, वहां पर पूछो आपको क्या सिखाया जाएगा। इंटर्नशिप के लिए आपको कैसे हैंड होल्डिंग मिलेगा, प्लेसमेंट्स के लिए आपको कैसे हैंड होल्डिंग मिलेगा, हमको प्रैक्टिकल नॉलेज किस तरह से दिया जाएगा। देखिए तनिषा, अभी इसमें देखिए आपने क्या बोला, इलस्ट्रेशन भी करना है, एम्ब्रॉयडरी भी करना है, कंस्ट्रक्शन भी करना है, तो करना ही है ना। तब अपना टाइम किस तरह से मैनेज करते हो ना, उसके ऊपर डिपेंड है, प्रायोरिटीज क्या है आपके। आप ऐसे तो नहीं बोलते बाप रे रोज सुबह उठना है, नाश्ता भी करना है, लंच भी लेना है, डिनर भी लेना है, ये तो लेते ही है हम लोग। उसमें आप बोलते हो कि मेरे को नहीं, अभी मेरे को काम है, मैं लंच नहीं करेगी, मैं डिनर नहीं करेगी, वो तो करना ही है आपको। आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये करना ही है। तो आप समझो ना कि आपको कौन सा एरिया, आपको सपोज सबसे बड़ी बात रहती है ना, आपको जो चीज आपको बोरिंग लगती है ना, वो सबसे पहले जब आप फ्रेश रहोगे ना तभी करो। आपको अगर कंस्ट्रक्शंस नहीं आता है, अगर उसमें आपको क्या बोलते हैं कंटाला आता है, तो आप सबसे पहले ना गारमेंट कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करो, स्टिचिंग से स्टार्ट करो, आप जब भी आप फ्रेश रहते हो तभी। देखो दिन के जो भी रहते हैं ना 4 5 6 घंटे जो भी आप काम करते हो ना, आपको पता रहता है कि मेरा मूड सबसे अच्छा कभी रहता है। आपका टाइम कहाँ पर वेस्ट होता है वो आप देख लो। जितने हमने डिजाइनर देखे ना तनीषा, उनको भी उतना ही टाइम है, हमको भी उतना ही टाइम है। घर की भी जिम्मेदारी रहेगी, सुबह जल्दी उठकर आप करो वो पूरा, आपको क्या करना है वो देख लो। देखो जब भी मैंने ये स्टार्ट किया ना, मैं एक जगह पर जॉब कर रही थी, मंडे टू फ्राइडे में जॉब करती थी, सैटरडे में एक इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए जाती थी, और संडे को मैंने सिर्फ ओनली ऑन संडे के दिन स्टार्ट क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे। ऐसे हमने किया है, रात 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 भर जाग कर हमने प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, तभी जाकर ये दिन देख रहे हैं। तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी है, देखो जो भी है ना,
आपको आपकी खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोई भी दूसरा नहीं आएगा आपके लिए काम करने के लिए। और किसी को भी आप ये नहीं बताओ कि मेरे को इतना काम है करके। तो आपको पता रहेगा कि कंस्ट्रक्शंस क्या करना है। यही तो इश्यू रहता है तनिषा, कि शुरू शुरू में ये बच्चे लोगों को नहीं पता रहता है कि हमको एग्जैक्टली अभी क्या करना है, मुझे किसके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है। जब भी मैं सीख रही थी ना तनिषा, इलस्ट्रेशन मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने पहले कैसे किया, मैंने एक 2.5 साल का कोर्स किया पहले ITI RVTI में से, पहले से पूरा स्टिचिंग कर दिया, ब्लेजर वगैरह सब मुझको आता था। तो फिर फैशन डिजाइनिंग इतना ये नहीं था और फीस भी उसका ज्यादा था। फीस भी उसका ज्यादा था, तो उसके बाद फिर मैंने डिजाइनिंग स्टार्ट कर दिया। तो मेरा इलस्ट्रेशन इतना अच्छा नहीं था, एक इंस्टीट्यूट में जाती थी। फिर वहां पर वो जो टीचर आते थे ना, नैना मैम, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझको पर्सनल कोचिंग करोगे क्या उसके लिए। तो मैं जॉब करती थी 5:30 से साढ़े सॉरी 9 से 5:30 बजे तक, वहां पर छूटने के बाद उनके घर पे जाते थे मैं इलस्ट्रेशन सीखने के लिए, 6:30 से 7:30 बजे तक। फिर उसके बाद घर पे जाके घर घर का खाना, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, ठीक है, तो फिर उनके घर पे जाकर मैंने सीखा वो इलस्ट्रेशन। फिर वो भी थी और एक दूसरी मैम थी बलिंदा मैम करके, वो भी बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशन सिखाते थे। फिर 2006 में मैं उनके भी घर पे जाते थे 1 घंटे का, तभी मैं, वो मेरे से 500 रुपीज लेते थे 1 घंटे का इलस्ट्रेशन का। उनसे भी मैंने सीखा। ठीक है, तो ये आपको तय करना है कि आप कितना टाइम उसमें स्पेंड कर सकते हो, आपको क्या करना है आगे जाके, ये सारी चीजें हैं। अब मैनेज क्या करना है आपको, मैनेज खुद को मैनेज करना है। आप देखो आपका टाइमिंग कहाँ पर जाता है, आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे उठना चाहिए, ये तो सारी चीजें बाद में होती रहेगी। उसके लिए हम काम करेंगे बाद में। दूसरी बात है, एक तो सबसे पहले आप एनरोल करो अच्छे से कोर्स में और कॉलेजेस में, क्या होता नहीं है। फाइंडिंग एन इंटर्नशिप, वो तो मैंने बताया पहले ही, बहुत जरूरी है। क्रैक का इम्पैक्ट टू पोर्टफोलियो, वो उसके बारे में भी बात हुई है। वर्क टूवर्ड्स स्ट्रैटेजी, कंडक्ट रिसर्च एंड कीप वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल्स। हर रोज आपको अपने गोल के ऊपर काम करना है। ये जो सोशल मीडिया है, ये जो जो भी है, फेसबुक, इंस्टा है, पिंटरेस्ट है, उसका यूज आप अपने गोल अचीव करने के लिए जितना ज्यादा यूज करोगे ना, उतना अच्छा है। आपको भी टाइम पास करना है, आप थोड़ा सा टाइम रखो। सुबह आधा घंटा में टाइम पास करेंगे, दोपहर को आधा घंटा, रात को आधा घंटा, ये 1.5 घंटा गया आपके पास। सपोज 2 घंटा गया आपके पास, 22 घंटे है। उसमें से इतना घंटा मैं सोऊंगी, उसमें इतना घंटा मेरे को कॉलेज करना है, इतना इतना समय जाएगा। तो अब देख लो, करो तो डिसिप्लिन के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। आपको अच्छे से पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे डिजाइन की जरूरत नहीं है। सामने वाले को वर्क समझ में आ जाता है, एक डिजाइन देख के ही हमको पता चलता है कि ये सामने वाला बंदा क्या या बंदिया क्या चीज है। या फिर वो आपको इलस्ट्रेशन का प्रैक्टिस करने के लिए बताएगा कि मुझको एक ब्राइडल वेयर आप बना के दे दो, उसके लिए फैब्रिक यूज करना है, वो फैब्रिक का कॉस्ट बता दो, कितना कॉस्टिंग हो जाएगा वो बता दो। ये सब आपको पता होना चाहिए। स्वॉचेस जमा कर दो, जितने भी आपके आजू बाजू में जो भी फैब्रिक जहां पर बिकते हैं, वहां से फैब्रिक लेकर आ जाओ, कैसे मीटर है वो देख लो, उसका एक फाइल बना दो, तो आपको समझ में आएगा। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, देखिए ये जैसे हमने, हमारा फैशन शोज है जिसमें हमने इंस्पिरेशन लिया था नेचर। कोई हम मुझे पूछ रहा था, तो नेचर में था ये सी ग्रीन है, तो जैसे नदी का जैसे रहता है ऐसे ब्लू कलर का, वो हमने कॉम्बिनेशन लिया था, इंस्पिरेशन लिया था। या आदित्य गोवित्रीकर है, व्हाइट कलर का, तो पूर्णिमा करके नेचर में क्या क्या आता है, सुबह का सनराइज रहता है, फिर नदी है या फिर ग्रीनरी है, तो एक ग्रीन कलर का वो कॉम्बिनेशन लेकर हमने गारमेंट्स बनाए थे। ये सारे स्टूडेंट्स है, ये रोहित वर्मा डिजाइनर है, यहाँ पर एक इंस्पिरेशन लेकर किया हुआ है। ये पिंक कलर का कॉम्बिनेशन के साथ ये व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन लेकर, सॉरी पूर्णिमा जैसे है, तो व्हाइट कलर ही लेकर हमने कलेक्शन बनाया है। उसमें अलग अलग फैब्रिक यूज किए हैं, अलग अलग सिल्वर से अलग अलग कट्स है, वो आप देख सकते हो।
ये है सनराइज के समय येलो कलर रहता है, ऑरेंज रहता है, रेड कलर रहता है, वो कॉम्बिनेशन लेकर हमने एथनिक वेयर बनाया है। ये ब्लैक, ये हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं। ये हमारे कुछ आर्टिकल्स आए थे। तो भी सबसे पहले ये सारी चीजें, हमारा कोर्स तो है, लेकिन मैं 4 अगस्त को आपके लिए एक इलस्ट्रेशन रेपिक टेक्निक का एक सेशन लेने के लिए जा रही हूँ। इस बार जो आपने सीखा था वो तो है, उसके आगे का भी जो भी है वो इसमें बनेगा। 3 घंटे का ये रहेगा, 11 से 2 बजे तक का। ठीक है। इसमें आपको फैशन फिगर सिखाए जाएंगे, फैशन इलस्ट्रेशन है, कलर थियरी के बारे में आपको बताया जाएगा, ये बहुत जरूरी रहता है। टेक्सटाइल के बारे में आपको बताया जाएगा। कुछ इंट्रोडक्शन स्टिचिंग एंड इक्विपमेंट्स है, जैसे सीम्स है, डार्ट्स है, टक्स है। आपको पता है जो हम डार्ट पीछे लगाते हैं ना ड्रेस में वगैरह या फिर ब्लाउज में, उसको ना एक्चुअली डार्ट्स बोलते हैं, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में सब बोलते हैं इसको टक्स बोलते हैं। टक्स और डार्ट्स में बहुत फर्क है। जैसे सिम्स, सिम्स यानी अलग अलग फैब्रिक के लिए किस तरह से हम वो ज्वाइन कर सकते हैं। ब्लाइंड सिम क्या है, कवर सिलाई क्या है, ये सब सिखाएंगे, ये आपको पता होना जरूरी है। कौन से फैब्रिक के लिए कौन से स्टिच हम यूज कर सकते हैं, कौन से नंबर का सुई यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आती है। डार्ट किस लिए यूज है, टक्स किस लिए यूज है, या डेकोरेशनल सेम है या फिर फिटिंग के लिए यूज होता है, ये सब आपको पता होगा। डार्ट जो रहता है वो फिटिंग के लिए यूज होता है, और टक्स जो रहता है वो डेकोरेटिव पर्पज के हिसाब से हम फैब्रिक के ऊपर करते हैं। टक्स एक कपड़ों के ऊपर रहता है, डार्ट एक कपड़ों के अंदर रहता है। ये सारी चीजें जो आपको बताई जाएगी। ठीक है ना। तो ये एक दिन का मैं प्रोग्राम आपके लिए लेकर आई हूँ, फैशन इलस्ट्रेशन। ठीक है, फैशन इलस्ट्रेशन में रहेगा, फैशन एक दिन का है। इसमें आपको फैशन इलस्ट्रेशन के वर्कशीट्स भी मिलेंगे, जो भी मैं सिखाऊंगी आपको उसके वर्कशीट्स भी मिलेंगे। 30 पोजेस आपको मिलेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है एक बार आपका थोड़ा सा हाथ आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको पोजेस के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। वो पोजेस रहेगा वो हम ट्रेस भी कर सकते हैं। पैटर्न मेकिंग रिकॉर्डिंग सेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि कुर्ती है, कुर्ती का पेपर पे कटिंग कैसे होगा, फिर वो फैब्रिक के ऊपर हम किस तरह से बिछाएंगे जिससे हमको कम से कम कपड़ा लगेगा, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं मेरे पास 5 मीटर कपड़ा है और मेरे को लगेगा 2 ही मीटर, तो मैंने कैसे भी रख दिया कपड़ा और कट कर दिया। 1 वे प्रिंट है तो क्या ध्यान में रखना है, अगर आपका फैब्रिक कॉटन है, मसलिन है, ऑर्गेन्जा है, जॉर्जेट है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें को आपको रिकॉर्डिंग सेशंस मिल जाएगा। ठीक है ना। कम्युनिटी एक्सेस आपको मिल जाएगा। आपको आप कौन से भी इसमें हो, आपको जो भी डाउट्स है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे हिसाब से आपको उसके आपके डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। और जो भी हमारा 4 अगस्त का जो भी सेशन रहेगा उसका पूरा रिकॉर्डिंग सेशन का एक्सेस आपको मिल जाएगा। स्पेक्शीट्स क्या रहता है, फ्लैट पैटर्न क्या रहता है, ये बहुत जरूरी है आपके पोर्टफोलियो के लिए, और आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने एक दिन का कोर्स ये किया है, जिसमें मैं आपको इलस्ट्रेशन का है, और कलर कॉम्बिनेशन का है, हेयर स्टाइल है, थोड़ा वो मैं आपको सब बता दूंगी। तो आगे जब आपको आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। ठीक है। इसका एक दिन का कॉस्ट रहेगा 1999, जब भी हम लेते थे पहले। ठीक है, लेकिन आपके लिए ये नहीं रहेगा। एक दिन का इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा। देखिए, आपने जो भी मुझको सवाल पूछे, तनीषा है, इसबा है, आपको ये जो भी अगर आप कर रहे हो कहीं से और जिसने किया भी नहीं है, तो उनके लिए आगे बढ़ना है। घर में बैठकर आप ये सारे टॉपिक्स अपना अटेंड कर सकते हो, ओनली सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में। एक QR कोड है, आपको पोर्टफोलियो इंस्पिरेशन उसके लिए भी हम लोग आपको हेल्प करेंगे। देखिए, क्या होता है ना, कुछ भी चीज हमको फ्री मिलती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है, कोई भी वैल्यू नहीं करता है। एक बार ना एक राजा ने सबको बुलाया, सबको, प्रधान को बुलाया, इसको बुलाया, सब बोला, एक वाक्य में आप मुझको बता दो कि जीवन का सार क्या है। सबने बहुत ऐसे ग्रंथ वगैरह पढ़ना वगैरह शुरू कर दिया, ये किया वो कर दिया। फिर एक बंदे ने बता दिया राजा को, राजा, ये जमाने में ना कुछ भी चीज फ्री नहीं मिलती है, और जो फ्री मिलता है उसका कोई भी वैल्यू नहीं करता है। ऐसे होता है, कोई भी चीज
इंटरनेट में इतना सारा नॉलेज फ्री है, लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं करता। यूज किसके लिए करते हैं? सिर्फ चैटिंग के लिए, सिर्फ टाइम पास के लिए। लेकिन जो नॉलेज है इंटरनेट पे, वो स्टेप बाय स्टेप नहीं दिया जाता है। थोड़ा यहाँ बिखरा हुआ है, थोड़ा वहां बिखरा हुआ है, तो समेटते समेटते आपको टाइम चला जाता है। तो आपको टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। ये जो रहता है ना वैल्यू, ये टाइम का वैल्यू है, कि आपको एक ही इसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। क्योंकि इंटरनेट पे तो सारा भरा हुआ है, पूरा नॉलेज है। फिर भी कॉलेज में हम जाते ही हैं, फिर भी फैशन इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक स्टेप बाय स्टेप आपको मिलता है। वहां का वैसे माहौल रहता है। तो हर चीज, कुछ चीज आप फ्री में भी सीखो, कुछ चीज थोड़ा पैसे देकर सीखो, तो आपको वो सीरियसनेस भी आ जाएगा। और ट्रस्ट में, जो भी हम आपको ये जो वैल्यू फॉर मनी रहेगा, जो भी हम आपको दे रहे हैं, जस्ट ये है कि आपको जो भी आप करोगे स्टेप बाय स्टेप ठीक तरह से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी। तो प्लीज आपको जिसको भी ये करना है, उस करना है, तो इसके ऊपर आप ये करके 499 रुपीज पेड कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? स्मिता, आसिया, आयुषी, दीपा, तनीषा। कब तक पे करना है मैम? आज पे करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ चीजें रहेगी, हम आपको डिटेल्स भेज देंगे सभी। तो जो भी काम करना है, ये हफ्ते भर में मैं आपको बता दूंगी कि क्या काम करना है, किसके ऊपर काम करना है, तो आपके लिए भी आसान रहेगा वो, तनीषा। 499 रुपीज सिर्फ पेड करना है, और आप हमारा लाइफ टाइम आपका एक्सेस रहेगा हमारा। ऐसा नहीं कि अभी हमने ये पे किया तो इसके बाद हम बात नहीं करेंगे, आपके कुछ डाउट्स रहेंगे वो क्लियर नहीं होंगे। आप कहाँ पर रहते हो तनीषा? कोलकाता। कि कोलकाता में कितना अच्छे से आप बिजनेस कर सकते हो घर पे बैठ के। उसका भी नॉलेज आपको दिया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो। उनको भी ऐसा नहीं है। हमको पैसों की वैल्यू करनी चाहिए। अभी तो हमारा ये पैसा हमारे पेरेंट्स लोग हमको दे रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा कमाओ, खुद का पैसा खुद कमाओ, खुद की फीस खुद पेड करो, उसके हिसाब से आप आगे जाओ। हाँ बिल्कुल पे कर सकते हो, कल भी पे करो। और जो हमारा मोबाइल नंबर तो आपके पास है, उसके ऊपर हमको स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। आप रिग्रेट नहीं करोगे। देखिए, हम भी जो आए हैं ना, मैं भी एकदम मिडिल क्लास फैमिली से, मैं ऐसा नहीं बोलती कि मैं कुछ ये कर रही हूँ। लेकिन अगर आप जितना करोगे ना, उतना ये फैशन में उतना कम है। स्काई इज द लिमिट। कुछ भी आप कर सकते हो एकदम। क्या बोलते हैं, मैं आपको, अगर आपके पास 2-3 हजार का मशीन है ना, उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अगर कभी मुंबई आ सकते हो, तो मुंबई के जो मार्केट्स रहेंगे, या फिर आप सूरत भी आपको जाना है कभी, वहां के मेरे कुछ वेंडर्स हैं, उनके साथ मैं बात करूंगी। आप वहां पर जा रहे हो तो आप वहां पर जाओ। कौन से वेंडर के ऊपर हम विश्वास रख सकते हैं, किस तरह से विश्वास रख सकते हैं, वो हम आपको बता देंगे। ये रहेगा कि हम सीखते सीखते हम पैसा अर्न करना सीखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मेरा 1 साल का कोर्स हो जाएगा, 6 महीने का कोर्स हो जाएगा, उसके बाद में कुछ पैसा अर्न करने के लिए सीखूंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको जिस भी इससे मैं आपको काम करना है, आप मुझको बता दो। मैं वहां के जो भी मेरे पास जो भी कॉन्टेक्ट रहेंगे ना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ऐसा है। क्योंकि देखो, हम आपने ये जो करियर चूज किया है, कुछ सोच समझ कर चूज किया है। ऐसा नहीं कि ये है बार कि हमने ग्रेजुएशन किया, अभी पता नहीं, अभी सब जगह पर इंटरव्यू दे देंगे, क्लेरिकल का लगा तो क्लेरिकल का, अकाउंट्स का लगा, या फिर बैक ऑफिस का, ऐसा नहीं है। आपने कुछ नीश ढूंढा, मुझको फैशन डिजाइनिंग में ही करियर करना है, मुझको घर बैठे बैठे पैसे कमाने हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाएगी। आपको मार्केट सर्वे तो करना ही है, वेंडर सबको। लेकिन कैसे कैसे होता है ना, अभी सूरत इतना बड़ा मार्केट है ना, बाप रे बाप। आप ढूंढते ढूंढते आप थक जाओगे। तो हमको पता रहेगा कि हाँ, ये वेंडर से, ऐसा नहीं कि आप दूसरे वेंडर्स के पास नहीं जा सकते। किसी एक वेंडर्स के साथ पहले आप स्टार्ट करो, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि हाँ, ये ट्रस्ट वर्दी वेंडर है।
यहाँ के फैब्रिक्स अच्छे रहते या फिर यहाँ पर मटेरियल अच्छे रहते, जो भी रहेगा, तो उसकी सब काम करने के लिए स्टार्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया पे किस तरह से जाना है, किस तरह से आपको वीडियोस बनाने हैं, एग्जैक्टली वहां पर क्या जरूरी रहता है वो भी आपको बताया जाएगा। फैशन के लिए क्या जरूरी है, आप जब इंटरव्यूज के लिए जाओगे तभी क्या जरूरी रहता है। आपके सॉफ्ट स्किल्स के भी ऊपर काम किया जाएगा और आपके हार्ड स्किल के ऊपर भी काम किया जाएगा। ऐसा है, प्रोवाइडेड आप कितना काम कर सकते हो अपने ऊपर, ये है। और किसी से बात करनी है? तनीषा, अगर अगर आपका नंबर रहेगा ना हमारे पास, व्हाट्सएप पे मुझको हाय भेज दो जरा प्लीज आप लोग। देखिए, और दूसरी बात, कोई भी डिसीजन लेना है ना, देखिए मैं ये नहीं बोलती 499 बहुत कम कीमत है या फिर बहुत ज्यादा कीमत है, लेकिन आप देख लो किसके हिसाब से ये ज्यादा कीमत है, आपको क्या करना है आगे जाके, ठीक है ना। तो कोई भी चीज है तो वो वही सही टाइम पे होना बहुत जरूरी है। अभी हम बाहर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, मूवीज के लिए हम इतना सारा पैसा डाल देते हैं, एक दिन के लिए, 3-4 घंटे के लिए, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। ये पूरा जो नॉलेज है ना ये आपके पास रहेगा, ये कोई भी आपसे ना छीन नहीं सकता। एक बहुत अच्छा वीडियो था अमिताभ बच्चन जी का, ये महेश ट्यूटोरियल्स के, जब भी उन्होंने क्या बोलते हैं उनका ऐप लॉन्च किया, तभी उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को बुलाया था। तभी बात किया था अमिताभ बच्चन जी ने, आपको पता है जब भी उनको जहां पर भी सेशन देना था ना, उससे पहले वहां पर वो गए, उन्होंने देखा वो स्टेज वगैरह, वहां पर देखा कि अरेंजमेंट कैसे रहेगा, कि मुझको कहाँ पे खड़े रह के बात करनी है, क्या करना है, ऐसे नहीं मैं अमिताभ बच्चन में ऐसे उठकर आऊंगा। तो फिर उन्होंने ना एक बहुत अच्छी बात बताई थी, मैं आपको जाते जाते एक बात बताऊंगी। उन्होंने क्या बताया था कि मैं आज जो भी यहाँ पर हूँ मेरी गुरु की वजह से हूँ, जो भी आज मैंने सीखा है, जितना भी मुझको जो भी आता है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, सब मेरी टीचर की वजह से है। देखिए आप कितना भी धन कमाओगे, गहने कमाओगे, ये कोई ना कोई आपसे छीन सकता है, चुरा सकता है, लेकिन लेकिन अगर आप नॉलेज में इन्वेस्ट करते हो ना, वो आपसे कोई भी कभी भी छीन नहीं सकता ना चुरा सकता है। तो जितना ज्यादा होगा ना नॉलेज पे आप इन्वेस्ट करो। एक कुर्ता एक टॉप कम ले लो वो महीने में, मैं मेरे यहाँ से नहीं बोल रही, ये तो फैशन के लिए रहेगा। फिर जैसे लीडरशिप स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे 299 रुपीज, 1000 रुपीज के हिसाब से आपको वो स्पेंड करना ही पड़ेगा। ये जो नॉलेज आपको मिलेगा ना, हम तो अभी भी सीखते हैं, मेरे अभी भी सेशन चालू रहते हैं। सो प्लीज डिसीजन जो भी लोगे वो आपके लिए, ये ऐसा नहीं 499 आप कर नहीं सकते या फिर कर सकते हो। मैंने आपको आपका टाइम देना है वहां पर, और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो, आप जितना भी नॉलेज में, आपके स्किल्स में आप इन्वेस्ट करोगे ना, वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप बताओ मुझको, आप कीजिएगा, कल आज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और कुछ बात करनी है? चलो, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, संडे के 1-1.5 घंटा जो आपने मुझे सुना। ऑल द वेरी बेस्ट आपको, आपने बहुत अच्छा करियर चूज किया है, उसमें आप जितना जितना काम करोगे ना उतना कम है, ट्रस्ट में, ठीक है। थैंक यू आसिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू तनीषा, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ओके, बाय बाय, मिलते हैं, टेक केयर।